बोकारो दिन भर में आज हरला थाना में क्यों हुआ प्रेस कॉन्फ्रेंस, जानेंगे। चंद्रपुरा पुलिस ने बैटरी चोरी के आरोप में 4 लोगों को किया गिरफ्तार, बताएंगे। बेरमो के ऑफिसर्स क्लब में भी शुरू हुआ टूनेट्स कोरोना की जांच, ये भी बताएंगे। भारत में क्या है कोरोना रिकवरी रेट, इसकी भी चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं हिमांशु हाजिर हूँ बोकारो दिन भर लेकर। साथ ही साथ बोकारो के कोरोना अपडेट की भी बातें होंगी। खबरों में बोकारो जिले के 9 प्रखंडों को भी नजर होगी और भी बहुत कुछ, लेकिन पहले देश और दुनिया का हाल। कृषि बिल को लेकर पंजाब में किसानों ने आज से 3 दिन रेल रोको आंदोलन शुरू किया है। अमृतसर, फिरोजपुर जिलों में किसान रेलवे ट्रैक पर धरने पर बैठे हैं। किसानों ने 25 सितंबर यानी शुक्रवार को राज्यव्यापी बंद का ऐलान किया है। इस वजह से फिरोजपुर रेल मंडल ने 14 ट्रेनें रद्द कर दी हैं। सीएजी ने कहा कि राफेल बनाने वाली कंपनी डसॉल्ट एविएशन ने अपने वादे पूरे नहीं किए हैं। भारत में कोरोना मामले 57 लाख के पार, वहीं अब तक 46,000 से ज्यादा लोग ठीक भी हो चुके हैं और भारत में अब कोरोना का रिकवरी रेट 81% हो गया है। सूरत के ओएनजीसी प्लांट में धमाके के बाद लगी आग। गैस प्लांट में एक के बाद एक कई धमाके हुए। ऑस्ट्रेलिया के भूतपूर्व ओपनर और क्रिकेट कमेंटेटर डीन जोन्स का दिल का दौरा पड़ने से मुंबई में निधन। 59 साल के थे डीन जोन्स। सप्ताह के चौथे दिन सेंसेक्स 1114 अंक और निफ्टी 326 अंक गिरकर बंद हुआ। सोने की कीमत 600 रुपए प्रति 10 ग्राम गिरी तो वहीं चांदी का दाम 2000 रुपए प्रति किलोग्राम गिरा। अब एक नजर आपके राज्य झारखंड की 3 बड़ी खबरों पर। गंगा की सहायक नदी कोवा का जल स्तर बढ़ने के कारण झारखंड के 1.5 दर्जन पंचायतें बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं। दर्जनों मकान ध्वस्त हो गए हैं। सैकड़ों घरों में पानी भर गया है। खबरों के अनुसार बीते 72 घंटे में रिकॉर्ड 50 मिलीमीटर से अधिक बारिश के कारण यह स्थिति हुई है। खत्म हुआ सहायक पुलिस कर्मियों का आंदोलन। 13 दिनों से आंदोलन कर रहे सहायक पुलिस कर्मियों की मांगों को मानकर सरकार ने उनका अनुबंध 2 साल के लिए बढ़ा दिया है। झारखंड में कोरोना मामले 13,000 के पार और अब तक 641 लोगों की हुई मौत, तो वहीं 7,027 लोग स्वस्थ भी हुए हैं। तो ये थी देश और दुनिया झारखंड की खबरें। अब नजर डालते हैं बोकारो के 9 प्रखंडों की खबरों पर, जो आज सुर्खियों में बनी रहे। बोकारो इस्पात संयंत्र के प्रशासनिक भवन के सामने नौकरी और मुआवजे की मांग को लेकर गुरुवार को विस्थापित संयुक्त मोर्चा ने आंदोलन किया। जो विस्थापित माता बहनें, नौजवान साथी जो आज हमारे साथ में नौकरी के मांगों को लेकर जो आंदोलन करने आए हैं, प्रबंधन आपसे बात करेगी, हम लोग बात कराएंगे। बातें हुई और लिखित रूप से ये 12 मार्च का निरपक्षीय वार्ता करने का और विस्थापित का नौकरी का समस्या को समाधान करने का इन्होंने जो वादा किया, वो वादा इनका खिलाफ में चला गया। न 12 तारीख को बात करवाया, न 31 अगस्त तक इन्होंने कोई पहल किया। इसीलिए मैंने अल्टीमेटम दिया, सारे इकाइयों को मैंने लिखित अल्टीमेटम दिया कि हमारे साथ में 26 फरवरी को जो अन्याय किया गया है, 12 मार्च को जो वार्ता के नाम पर ठगा गया है, इससे विक्षुब्ध होकर विस्थापित संयुक्त मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने और बेरोजगार विकास मंच के कार्यकर्ताओं ने एक निर्णय लिया कि इस बार एटीएम बिल्डिंग को 72 घंटा के लिए लॉकडाउन किया जाएगा। प्रशासन हमारे बीच का मध्यस्थता नहीं करते हैं और नौकरी का इंटरव्यू का ये डेट नहीं इशू करते हैं, तब तक हम लोग 3 दिवसीय दिन रात 72 घंटा यहाँ पर आंदोलन करेंगे और शांतिपूर्वक करेंगे। बैठ के हम लोग रात बिताएंगे। जरूरत पड़ा चौथा दिन अगर मेरा पीएसएल हमारे साथ में न्यायपूर्वक बात नहीं किया तो चौथा दिन हमारा ऐलान होगा और यहीं से हम लोग उठ के ये बोकारो इस्पात कारखाना के जो मुख्य द्वार है, जिसको हम लोग मेन गेट बोलते हैं, 2 नंबर गेट जो है सीजेड गेट, ये दोनों गेटों को हमने अनिश्चित काल के लिए जाम करने का भी प्लानिंग किया है। कैसे लोग
बोकारो में पिछले कई दिनों से मोटरसाइकिल चोरी का केस लगातार खबरों में आ रहा है। गुरुवार को बोकारो पुलिस ने मोटरसाइकिल चोरी करने के आरोप में 3 लोगों को गिरफ्तार किया और उनके निशानदेही पर 3 मोटरसाइकिल भी बरामद किए। हरला थाना क्षेत्र में पहले भी मोटरसाइकिल चोरी करने वाले गिरोह का सफलतापूर्वक उद्भेदन किया गया था। इसी क्रम में 22-23 तारीख की रात को भी मोटरसाइकिल चोरी की घटना को अंजाम दिया गया था, जिसमें हरला थाना पुलिस ने बहुत ही अच्छा काम किया और त्वरित कार्रवाई करते हुए ही हम लोगों ने इसमें चोरी की मोटरसाइकिल की बरामदगी भी की और साथ में 3 चोरों को हम लोगों ने गिरफ्तार करके जेल भी भेजा है। सबसे पहले गिरफ्तारी देवराम की हुई थी, जो कि लकड़खंदा स्कूल के पीछे झोपड़ी BS का रहने वाला व्यक्ति है। उसके निशानदेही पर हम लोग को मोटरसाइकिल प्राप्त हुई। इसके साथ जय कुमार और शमशेर आलम नाम के 2 अन्य चोर भी पकड़ाए गए। तो इन्होंने बरामद मोटरसाइकिल में एक जो सिटी थाना का एक मोटरसाइकिल है उसकी बरामदगी हुई है और सेक्टर 4 थाना में भी इन लोगों ने कांड को अंजाम दिया था, वहाँ की भी एक मोटरसाइकिल रिकवर हुई है। विभिन्न थाना क्षेत्र में इन लोगों के खिलाफ पहले भी चोरी की FIR हुआ है। चंद्रपुरा थाना के अलारगो गांव के एक घर में लगे टावर से 22 बैटरी चोरी के मामले में बुधवार को पुलिस ने बैटरी चोरी के आरोप में 4 लोगों को गिरफ्तार किया और उनके निशानदेही पर चंद्रपुरा के कबाड़ खाने से 21 बैटरी भी बरामद किए। पेटोरार थाना के द्वारा प्रखंड के खेतको पंचायत से बुधवार को एक अवैध बालू से लदा हुआ ट्रक को जब्त किया गया। खबरों के अनुसार थाना के ASI धनेश्वर महतो का कहना है कि अब आगे की कार्रवाई के लिए खनन विभाग को सूचित कर दिया गया है। बोकारो में बुधवार रात कोरोना के 78 नए केस की पुष्टि हुई है, जिसके बाद उन्हें कोविड अस्पताल और कोविड केयर सेंटर में भर्ती कराया गया। वहीं 27 लोग ठीक होकर घर लौटे। बेरमो के CCL क्षेत्र के ऑफिसर्स क्लब में ट्रूनेट से कोविड-19 की जांच की सुविधा हुई शुरू। बुधवार को CCL के अधिकारियों ने इसका शुभारंभ किया। जेम पोर्टल से प्रोक्योरमेंट के विषय में BSL कर्मियों को अवगत कराने के उद्देश्य से बुधवार को HRD सेंटर में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में जेम के बिजनेस ऑपरेशन मैनेजर के अमृतांशु ने BSL कर्मियों को जेम पोर्टल से गुड्स और सर्विसेज के प्रोक्योरमेंट के विषय में और इसके अलावा जेम पोर्टल पर विक्रेताओं और ग्राहकों के पंजीकरण से संबंधित जानकारी दी गई। कसमार प्रखंड के कई गांवों में डिवाइन संस्था द्वारा जल बचाओ जीवन बचाओ अभियान चलाकर स्थानीय कूपों में ब्लीचिंग पाउडर का घोल बनाकर डाला गया। गोमिया विधायक डॉक्टर लंबोदर महतो ने तेनूघाट और कसमार में बनकर तैयार औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान को चालू करने को लेकर श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण मंत्री सत्यानंद भोक्ता से मुलाकात की। नवाडीह प्रखंड के झामुमो प्रखंड कार्यालय में बुधवार को गिरिडीह के पूर्व सांसद विनोद बिहारी महतो के जयंती पर स्थानीय प्रखंड के विभिन्न संगठनों की ओर से कार्यक्रम आयोजित कर उनको श्रद्धांजलि दी गई। अब जान लेते हैं मौसम का हाल। झारखंड के कई हिस्सों में पिछले कई दिनों से लगातार हो रही हल्की बारिश से मौसम खुशगवार हो गया है। इसमें हमारा जिला भी शामिल है। आज भी दिन भर आसमान में बादल और धूप की आंख मिचौली चलती रही। मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटे में झारखंड के पश्चिम सिंहभूम और सरायकेला खरसावा में बारिश होने की आसार है। आज का अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। आप अपने आसपास की घटनाएं और समस्याओं को हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9334210302। फिर मिलेंगे बोकारो दिन भर में सोमवार से शुक्रवार रात 8 बजे। तब तक के लिए नमस्कार। बने रहें thetimesmedia.com पर। आप हमें Facebook और YouTube पर भी देख सकते हैं।